तो स्वागत है आज का हमारा इस न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने विज्ञान के 15 से 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो मिट्टी से पानी का अवशोषण, मिट्टी से खनिज का अवशोषण, पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, पौधे के भागों को एक उचित स्थापना प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथ में आप लोग भी आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये हमारा कंपटीशन लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में ज़मीन पर पहुंचती हैं? तो आइजैक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में कितने माइक्रोकोन होते हैं? 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 या 10,000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल 1,00,000, 10,00,000, सॉरी 10,00,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो क्या हो जाएगा? सोना, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। आप लोग भी मेरे साथ आंसर करते रहिएगा। ठीक है, आम का वनस्पति नाम क्या है? ये तो बिल्कुल हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, जैसे कि बीएसएससी हो गया, है ना, बीपीएससी हो गया, एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर या बिहार पुलिस, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोनुन लैंगीफोलियम, मैंगीफेरा इंडिका, कैसयूरिना या कोकस न्यूसीफेरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग या प्लेग? तो किसके लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए किया जाता है। क्षय रोग के लिए बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गैलानिन या गैस्ट्रिन? तो आप लोग भी आंसर करिए सही सही। तो कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या रक्त प्लेटलेट? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रक्त के संचलन में मदद करता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से या भेड़ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश से। क्या हो जाएगा? खरगोश से। ठीक है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन सी का क्या हो जाएगा? घटिया स्रोत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो क्या होता है उस पर? आंसर कीजिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल या हल्दी? तो इसका क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डायस्टेज? तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ये भी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा क्वेश्चन तक पूछा जाता है, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये इसका सबसे ईजी आंसर क्या हो जाएगा? CO, CO2, O2 या O3। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, CO2। CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है, CO2। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, या 10 गुना कम हो जाएगी, या 1000 गुना कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगी, है ना। ये घटने या बढ़ने का बात किया था, जिसमें से हमारा आंसर डी हो जाएगा और 1000 गुना कम हो जाएगा। रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ध्रुवपातन यानी सिब्लिमेशन, आशवन यानी डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, है ना, क्रोमेटोग्राफी या आंशिक आशवन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो हमारा आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट ही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट ही मान लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नॉड और इंटरनॉड दोनों होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है ना। इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो क्या होता है इसका आंसर? हम क्या हो जाएगा?